एक रूदायण नामक गांव था जिसकी शांति और हरियाली दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में कृष्णा नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। कृष्णा गांव में चाट और गोलगप्पों की दुकान चलाता था और उसकी छटपटी चाट का जादू पूरे फरूक नगर शहर में मशहूर था। बच्चे हों या बूढ़े, कृष्णा की दुकान पर एक बार जरूर आते और उसके गोलगप्पों का स्वाद लेते। कृष्णा ने अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीत लिया था। कृष्णा का एक छोटा भाई था, जसवंत, जिसे सब प्यार से फौजी कहकर बुलाते थे। जसवंत फौज में देश की सेवा करता था और पूरे गांव के लिए गर्व का कारण था। जब भी वह गांव आता, गांव के बच्चे उसके पास बैठते और उससे फौज की कहानियां सुनते। कृष्णा और फौजी में गहरा भाईचारा था। कुछ समय बाद कृष्णा के घर एक बड़ी खुशखबरी आई। कृष्णा के घर बेटे का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और गांव वाले कृष्णा के घर बधाई देने आने लगे। इस खुशी की खबर जब फौजी जसवंत को मिली तो उसने बिना एक पल गवाए अपने अफसर से छुट्टी ली और तुरंत गांव लौट आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव पहुंचते ही उसने अपने भतीजे को गोद में उठाया और उसकी प्यारी मुस्कान देखकर भावुक हो गया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि कृष्णा के बेटे के जन्म का उत्सव होगा, सब तैयारियां करने में जुट गए। कृष्णा ने तय किया कि वह एक बड़ा आयोजन करेगा जिसमें गांव के हर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। इस आयोजन के लिए घर को रंग बिरंगे झंडियों और फूलों से सजाया गया। कृष्णा के परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार भी आने लगे। मामा, फूफा, बुआ, नानी, मामी, सब खुशी से भर गए थे और गांव में चहल पहल का माहौल बन गया था। लेकिन कृष्णा के पिताजी की खुशी का कोई ठनका ही नहीं था। उसी ओर कृष्णा की माताजी, जो दादी बनने की खुशी लड्डू बांट रही थीं। दिन भर गाने बजाने के साथ ही पकवानों की भी तैयारियां शुरू हो गईं। महिलाओं ने मिलकर हलवा, पूड़ी, सब्जी और कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। बच्चों के लिए चाट और गोलगप्पों की अलग से व्यवस्था की गई ताकि वे भी इस खुशी में शामिल हो सकें। गांव के हर व्यक्ति ने इस आयोजन को अपनी खुशियों का हिस्सा माना। रात होते ही असली मजा शुरू हुआ। कृष्णा ने डीजे की व्यवस्था की थी ताकि सभी लोग दिल खोलकर नाच सकें। डीजे की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। ये चुन्नी में और धीरे धीरे लोग नाचने के लिए इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले लड़के की मौसी ने मंच संभाला। उसने जोरदार डांस कबूतर बन के आ जाइयो, कबूतर बन के आ जाइयो, तू छत पे खड़ी मिलूंगी किया और लोग तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदारों ने भी ठुमके लगाने शुरू किए। कृष्णा के भाई फौजी ने भी अपने खास अंदाज में मिलकर जोड़ी बनाई और डीजे पर खूब नाचे। उनकी जोड़ी ने लोगों को हंसी खुशी से भर दिया। गांव के बच्चे भी जोश में आ गए और नाचने लगे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई इस उत्सव का भरपूर आनंद ले रहा था। यह आयोजन सिर्फ कृष्णा के परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक यादगार दिन बन गया। आखिरकार सभी ने मिलकर खाना खाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। इस खुशी के मौके ने रिश्तों को और मजबूत कर दिया। कृष्णा अपने बेटे को गोद में लिए देखता रहा और सोचने लगा कि कैसे उसके परिवार के लोग और गांव के सभी लोग उसकी खुशियों में शामिल हो गए। कहानी का संदेश यह है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और परिवार व अपनों के साथ मिलकर मनाई गई हर खुशी अनमोल होती है। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो और हमारे ड्रीम स्टार सीएन चैनल को सब्सक्राइब